अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रवा जवाज़न कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अल्लाह अस्करियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सलामुहु अलैहि व आलिहि व सहाबिही अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश करता हूँ और हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आपको बधाई देता हूँ। वो आए नहीं थे तब वो आए नहीं थे तब अबू बकर और सारे साहबा जो ईमान लाए कहाँ लाए थे जब वो नहीं आए थे तब। दुनिया में आना इसी को हिंदी में कहते हैं जन्म लेना। और जिस दिन जन्म ले उसे हिंदी में जन्मदिन कहते हैं, अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं, अरबी में यौम मीलाद कहते हैं। जो पैदा हुआ फारसी में पैदाइश, अरबी में मीलाद। मीलाद की मुखालफत करते हैं और घर में मीलाद होने देते हैं। दुनिया में जो भी ज़मीन है, आसमान है, रोटी कपड़ा मकान है, आपकी डिग्रियां हैं, आपकी पोजीशन है, कितने फ़ख्र से बोलते हो मैं इंजीनियर हूँ,
मैं डॉक्टर हूँ, मैं LLB LLM हूँ, मैं MLA हूँ, MP हूँ, मिनिस्टर हूँ। इसमें सबसे ज्यादा कीमती क्या है? मैं सत्ताधारी हूँ। लेकिन उनसे पूछो इससे भी ज्यादा कीमती क्या है? मेरे बड़े भाई शेखुल इस्लाम हैं, इससे ज्यादा कीमती उनके लिए क्या है? मेरा बाप मुहद्दिस आजम है, इससे ज्यादा कीमती सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा कीमती है उनका पैदा होना। सुभान अल्लाह। मेरा बाप पैदा नहीं होता तो मुहद्दिस आजम कैसे होता? गौसे आजम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मगर ये कमाल उन्हें मिला कब? पैदा हुए जब। मौला अली के चरणों पर गुजरात का बच्चा बच्चा कुर्बान, बेशक। मगर वो खातह खैबर बने, फातह खैबर बने, कुव्वते परवरदिगार बन करके उभरे, साहिबे जुल्फ़िकार हुए। कब? पैदा हुए जब। समझ लो, पैदा होना सबसे ज्यादा कीमती है। और जहां जहां जो पैदा होता है वहां वहां असर दिखाता है। एक बच्चा घर में पैदा होता है, घर वाले खुश। एक कोई महान व्यक्तित्व गुजरात में पैदा हुआ तो गुजरात खुश। यह सब पैदा होने की देन है। लेकिन सुन, जब हमारे देश को आजादी मिली तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, और जब 12 रबीउल अव्वल आया सारा जहान आजाद हुआ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, शहनशाह खिताबत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसको बंद कर दो। हैदरी, हैदरी। एक ना एक मजलूम मेरे जलसे में होता था। तो बात यह चल रही थी कि जब नबी आए तो काबे को काबा मिला, वरना काबे को बुत मिले थे। और साफ करना था, नबी आया है दिलों को साफ करने। तो पहले 13 बरस तक मक्के में मेरा नबी लोगों के दिलों को साफ कर रहा था। He didn't care what about Kaaba. He was careful what about community. समुदाय को पहले पाक करो। अल्लाह का घर अगर तुम पाक नहीं करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो खुद ही पाक है। किसी का घर अगर कब्जा कर लिया जाए नाजायज तो तकलीफ की बात, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? घर पे नाजायज कब्जा कर लिया तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जल्दी इंसाफ करो, जल्दी हक दिलाओ। अल्लाह के घर पे भूतों ने कब्जा कर लिया है सरकार, नो प्रॉब्लम। अब मेरा अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, मेरे अल्लाह के बाल बच्चे नहीं है जो प्रॉब्लम में आ जाए। पहले तुम जहन्नम से बचो, पहले तुम्हारे दिलों की सफाई हो, पहले अबू बकर को सिद्दीक बनाओ,
उमर इब्ने खत्ताब को फारूक बनाओ, और ये उस्मान धनी हैं, इन्हें गनी बनाओ। पहले लोगों को साफ करो। नबी आए, सिद्दीक मिले, नबी आए, हमें फारूक मिले, नबी आए, हमें उस्मान मिले, नबी आए, हमें अली मिले। ये सब दर वाले हैं, ये सब नबी के दर से संबंधित हैं। सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली सहाबी हैं, दर से हैं। अब घर में आओ, नबी आए, अली मिले, नबी आए, अली मिले, फातिमा मिली, हसन मिले, हुसैन मिले, अली मिले, सैयदुल अरब, फातिमा मिली, सैयदतुन निसा, हसन हुसैन मिले, जन्नती नौजवानों के सरदार। अल्लाह। नबी ने 4 अपने घर से दिया, 4 अपने घर से दिया उम्मत को। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 4। नबी शामिल 5। और उम्मत को दूसरा क्या दिया? बाहर से भी 4, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, नबी शामिल, पंजतन। सुन्नी मुसलमानों, तुम बड़े खुशनसीब हो, डबल पंजतनी हो। सुभान अल्लाह। घर से पंजतन, नबी के साथ सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। घर में देखो तो नबी के साथ अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। मौला अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब, आपके कदमों पर दुनिया सुन्नियत का बच्चा बच्चा कुर्बान। क्या किस्मत लेके आए हैं। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अली मिल जाए, अली मिल जाए, अली तो घर के पंजतन में अली, इमामत में अली, और खिलाफत में भी अली। अली मिले, हसन मिल गए, हुसैन मिल गए, सैयदा मिल गई, अली मिल गए, उस्मान मिल गए, उमर मिल गए, अबू बकर मिल गए। हमें एक को पकड़ो तो एक मिलता है, अली को पकड़ो तो सब मिलते हैं। कहाँ पैदा हुए सरकार आप? For your kind information, Maula Ali took birth in Kaaba. काबे में पैदा हुए। तो जो जहाँ पैदा होता है वो उसकी जन्मभूमि होती है। तो मौला अली की जन्मभूमि, ऐसी जन्मभूमि लाओ तो जानू। सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर, सबसे बड़ा घर, वहीं पैदा हुए। लेकिन मौला अली कितने ईमानदार हैं, कैच करना। मौला अली कितने ईमानदार हैं।
कभी भी उन्होंने क्लेम नहीं किया ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। कभी क्लेम नहीं किया। और उनके मानने वाले मौला अली के आशिक भी बड़े ईमानदार हैं। कभी अबू बकर सिद्दीक से नहीं कहा ये हमारे हवाले करो, काबा हमारे हवाले करो, यहाँ हम मौला अली का घर बनाएंगे, ये अली जन्मभूमि है, ये अली जन्मभूमि है। बड़े ईमानदार हैं। ईमानदारों के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा वहां कैसे पैदा हुए? घर में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, दारू खाने में पैदा होते हैं ना, दवा दारू में पैदा होते हैं। क्या दवा खाने में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। तो जो जहां पैदा हो जाता है क्या मालिक हो जाता है? अगर पैदा होने से मालिक होना जरूरी है तो हमारी जितनी माँ बहनें हॉस्पिटल में बच्चों को पैदा किए, पूरे रूम पे क्लेम करो ये शमीम जन्मभूमि है, ये कलीम जन्मभूमि है, ये नसीम जन्मभूमि है। पैदा होना और है, मालिक होना और है। तो वहां कैसे हुए? हुआ ये कि हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेट में अली, उनका अंदाज़ा था कि तवाफ करके आ जाऊंगी तब डिलीवरी होगी, मगर अल्लाह की मर्ज़ी 2-3 परिक्रमा, 2-3 तवाफ, सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, अभी बच्चा हो जाएगा। अब औरतों मर्दों की भीड़ में मुताफ में क्या करें, क्या करूं? न देखा आओ न देखा ताओ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली। कौन रोक सकता है उनको दाखिल होने से? मुतवल्ली काबा की बीवी जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम, किसकी हिम्मत है कि मुतवल्ली काबा की बीवी को रोक सके? अली का वहीं जन्म हुआ। अपने आप को समेटा, कपड़े में अली को लपेटा, देखा तो निकला बेटा। खुश हो गई, लेकिन जब तवज्जो की ये तो आंखें बंद हैं। जब पैदाइशी बच्चा आंखें बंद हो ना खुले तो हम उसे नाबीना कहते हैं, ब्लाइंड, अंधा। तो खुशी के माहौल में थोड़ी सी ये रंज भी रहा, काश ये आंख वाला होता। पर लेकर के घर आई, जनाब अबू तालिब को पता चला कि बेटा पैदा हुआ है, नाम अली है। आए, गोद में लिया। बीवी ने कहा काश ये अंधा ना होता। तो जनाब अबू तालिब ने कहा तू आंख देख रही है, चेहरा देख, ऐसा लगता है जन्नत अपना हुस्न लुटा रही है। ये रुखसारे अली देख, दहाने अली देख, लगता है ये कुछ करने वाला है। अब अंधा है तो अच्छा है, समझा रहे हैं, अंधा है तो अच्छा है। क्या आंखों से जितने गुनाह होते हैं वो तो करेगा नहीं। तसल्ली। हज़रत
अब्बास को पता चला, चाचा आ रहे हैं, ताया आ रहे हैं, और हजरत फातिमा बिन्त असद अली की अम्मा सबको बोलती हैं। औरत का मिजाज है ना, जो लग जाए वो बार बार बोले। अंधा पैदा हुआ। दूसरा दिन गुजर गया, आंखें बंद हैं, नाबीना है, ब्लाइंड है। धीरे धीरे ये खबर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहुंची, अपने घर से आए, चची जान कहाँ है अली, मेरा भाई अली कहाँ है? बोली मोहम्मद सब तो बहुत अच्छा है, पर अंधा पैदा हुआ। अब हुजूर का जवाब सुन, चची जान चाहे जैसा पैदा हुआ हो, अली मेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से उठाकर नबी के दोनों हाथ में दिया, अली ने आंखें खोल दी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, हुजूर शहंशाह किताबा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्योंकि अली ये दिखाना चाहते थे, मैं धरती में अब्बा के लिए नहीं आया, अम्मा के लिए नहीं आया, ताया के लिए नहीं आया, चचा के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ नबी के लिए आया हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। घर में बच्चा पैदा होता है, कलंदर बाबा, बच्चा पैदा होता है सभी के लिए। मेरे घर में नूरानी पैदा हुआ सभी के लिए। बड़े अब्बू हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा बड़ा अब्बू, मोटा अब्बा, खुश सबके लिए। पूरा अशरफी खानदान खुश। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, पूरा परिवार खुश होता है। अब सुनो, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं सभी के लिए, सभी के लिए, सुभान अल्लाह, मगर अली आए हैं सिर्फ नबी के लिए, सुभान अल्लाह, नबी के लिए। वाह वाह वाह। अब पता नहीं ये बारीक बात मैं आप लोगों के दिमाग में उतार पाऊंगा नहीं। जब कोई खानकाही बात हो तो आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्ञान का घमंड हो, इल्म का गुरूर हो, तब नहीं समझ में आता। लेकिन शुद्ध आत्मा के साथ सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। अली न कब्र में आँख खोल रहे हैं, न अम्मा की गोद में खोल रहे हैं, न अब्बा की गोद में, न ताया की गोद में, न चाचा की गोद में, और खोल रहे हैं नबी की गोद में। इसका मतलब है मौला अली को इंतज़ार था जब नबी आएगा तभी आँख खोलूँगा। तो क्या मौला अली को पहले ही से पता था ये नबी है? सुभान अल्लाह। क्योंकि जब अली पैदा हुए हैं, मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। सैयदा खदीजतुल खबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हें नहीं मालूम था कि नबी। जब ऐलान किया नबी ने अपनी नबूवत का,
तब सिद्दीक ने जाना, फारूक ने जाना, उस्मान ने जाना। ऐलान के बाद अली पैदा होते ही आपको पता, पैदा होते ही कि जब नबी की गोद में जाऊंगा तब देखूंगा। तो जुमला ये है, उलमाए कराम और सादात कराम के साथ साथ जो दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी तवज्जो चाहूँगा। पैदा होते ही अली को नबी की मार्फत हासिल थी, तो जब बचपने में मार्फत नबूवत हासिल हो, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह जवानी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहे मर्दा शेरे यजना साहिबे जुल्फे फिकार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या ले, या ले। अब आओ दूसरे दृष्टिकोण से इस अति सुंदर शब्दों से चित्रण किया है, तो इस अति सुंदर माहौल को देखिए। न जाने कितने लोग काबे की जियारत करने, कभी उमरा के, कभी हज के वीज़े से जाते हैं। 1.5-2 लाख उम्रे में तो लग ही जाता है, चाहे मिनिमम हो। हज में 4 से 5 लाख तक की बात होती है। पर थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करके दीवाने अपना समय लगा के परिश्रम, मेहनत और जमा करते हैं 4-5 लाख, टूर वाले को देते हैं, तब जाके कहीं हमें काबे का दर्शन होता है, जियारत होती है। मौला अली आपके गुलाम 4-4, 5-5 लाख खर्च करके काबे की जियारत करते हैं, और आपको तो फ्री में चांस मिला था। आप तो अंदर ही पैदा हुए थे, आपने क्यों नहीं मुफ्त में दर्शन किया? क्यों नहीं काबे की जियारत किया? देख तेरी पोजीशन अलग है। तू जब काबे की जियारत करता है तो काबा पाक साफ है। वाह। तू जब काबे की जियारत करता है तो काबा पाक साफ है। मैं जब पैदा हुआ था अंदर 360 पहले से थे। 360 बुत पहले ही से विराजमान है। मैं आँख खोलता तो सिर्फ काबा नहीं दिखाई देता, ये 360 दिखाई पड़ते। और मैं अली हूं, अली बुतों को देखने नहीं, बुतों को उड़ाने के लिए आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। आज मेरा नारा नहीं लगेगा, आज मेरे बाप दादा का लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया। यही वजह है कि फतह मक्का के बाद, यही वजह है सुभान अल्लाह। कि फतह मक्का के बाद जब काबे की सफाई का मौका आया वाह वाह वाह। तो हजारों सहाबा के बीच में बड़े बड़े सहाबा, जिन्हें मैं अफजलुस सहाबा मानता हूँ, मैं बड़ा पक्का सुन्नी हूँ, न मेरी रावजियों से पटती है न खारजियों से पटती है। वाह वाह वाह।
फारूक आज़म भी हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, अशरे मुबश्शरा भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं। लेकिन नबी ने चुना किसको? अली का हाथ पकड़ा, चल अंदर। वजह फजीलत नहीं थी, वजह कुछ और है, वो और काबिल गौर है। मैं नबी हूं, मुझे तो साफ करना है, साथ में अली क्यों? सरकार आप नबी हैं, आपका जाना समझ में आया, पर साथ में अली क्यों? तो मैं तो इसलिए जा रहा हूं, ये अल्लाह का घर है। मुस्तफा जाने रहमत इसलिए जा रहे हैं कि अल्लाह का घर है। अली का जाना इसलिए जरूरी है, उसकी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि का ख्याल रखना जन्म लेने वाले का काम है। और दोनों गए, उतारा 1 2 3 12 13 14 50 70 80 90 100, ऐसे हिंदुस्तान 25 50 दूसरा 100, 360 निकालने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को उठाकर जो उनकी सही जगह थी वहां भेज दिया। इस्लाम किसी का हक नहीं मारता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत टॉयलेट पेपर का जो हक है वो टॉयलेट में रखो, मुसल्ले का हक है तो प्रेयर रूम में रखो। दाल रोटी चावल का हक ये है कि किचन में रखो। ऐसा नहीं है कि जगह बदल दो, मुसल्ले को टॉयलेट में, टॉयलेट पेपर को मुसल्ले में। हर एक की निश्चित जगह है, जब वहां से हटाओगे तो अत्याचार है और उसके फिक्स जगह रखोगे तो वही न्याय है। इन 360 की असली जगह से हटाकर काबे में लाया गया, ये जुल्म था। और फिर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा दिया मेरे नबी ने, मेरे अली ने। ये उनका आदिल है, ये उनका न्याय है। एक बहुत ऊपर था, वो कोई बड़ा नहीं था, ऊंचाई पे था। बड़े तो उसमें कोई नहीं थे। बड़ा तो वो है जिसे अल्लाह ने बनाया हो। कैच करो ध्यान से, बड़ा वो बनता है जिसे रब ने बनाया हो। वो कैसे बड़ा बन जाएगा जिसे लोगों ने बनाया? वाह वाह वाह, कोई रचना करे तो रचना है, वही बिकता है, वही बिकता है। जैसे हम बनाते तो वो बड़ा नहीं था, ऊंचाई पे था। बज़ाहिर हुजूर का हाथ नहीं पहुंच रहा था। क्या बोले मुस्तफ़ा जाने रहमत ने? क्या कहा? अली तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कंधे पे रहोगे तो हाथ तुम्हारा पहुंच जाएगा। अब मैं खड़ा हूं तो कोई मेरे कंधे पे बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, दोनों पैर रख कर खड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं खड़ा हूं, मुझे बैठना होगा। मैं बैठूंगा तब किसी का पैर मेरे कंधे पर आएगा। तो रसूल बैठ गए। अली ने अपने दोनों पैरों को रसूल के कंधे पे रखा, हुक्म था, और जुल्फों को पकड़ के बैलेंस बनाया। वो होता नहीं, वो साइंस में पढ़ाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
या कार ड्राइव करते हैं कि इंजन बंद भी ना हो, चक्का आगे भी ना चले, पॉइंट ऑफ बाइटिंग पॉइंट पर उसको रखते हैं। तो अब मौला अली ने अपने को ऐसा बैलेंस किया कि न दाएं बाएं गिरने भी ना पाए और खड़े भी हो जाएं। तो रसूल ने क्या किया, धीरे धीरे रसूल उठने लगे, धीरे धीरे होले होले नबी करीम खड़े होने लगे और अली धीरे धीरे होले होले बुलंद होने लगे। नबी उठाते गए, अली उठते गए। नबी बुलंदी की तरफ माइल हुए, अली भी बुलंद होने लगे। धीरे धीरे रसूल खड़े होने लगे, धीरे धीरे अली ऊंचे होने लगे। और इस मंजर को जब गुलामाने अली ने देखा तो वज्र में आ गए और ऐलान कर दिया, उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और इस तरह वो आखिरी आइटम भी खत्म हो गया। काबा पाक हो गया, काबा साफ हो गया। फिर वो हमें क्या दे के गए, कहा देखो उम्मत के लिए मालो दौलत, सत्ता, हुकूमत, पावर की कुर्बानी सीखना है तो मेरे बड़े बेटे हसन से सीखना। सुभान अल्लाह, हक है। और जब इस्लाम खतरे में आ जाए तो उसे कैसे बचाया जाए ये मेरे बेटे हुसैन से समझना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबो बला जिंदाबाद, नारे करबला जिंदाबाद। ये हसन हुसैन का वो एहसान है कि आज मदरसे खुले हुए हैं, खानकाहें खुली हुई हैं, मुहद्दिसीन पैदा हो रहे हैं, मुजद्दिद पैदा हो रहा है, मुफस्सिर पैदा हो रहा है, शेखुल हदीस पैदा हो रहा है। ये हुसैन इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब क्या बोलूं, तेरे नज़दीक हुसैन क्या है, इनके नज़दीक हुसैन क्या है, बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। बारह रबीउल अव्वल के जुलूस में गुंबद खजरा का नक्शा बना के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में गुंबद खजरा का जलसा बना के कि ये रसूल की पैदाइश है और ये गुंबद खजरा, क्या ये हकीकतन गुंबद खजरा है? नहीं, सेल्फ मेड है। ये तो इस गांव वालों की कारीगरी है। देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं दो ना उसको जिसने ये बनाया है, सुभान अल्लाह, और उसे भी शामिल कर लो जिसने बनवाया है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करम करम। ये हराम है क्या? किसी को लग रहा है ये हराम है? नहीं ना। नक्शा चाहे बिल्कुल वैसा ना हो मगर याद तो वही आता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये गुलाम नबी बापू, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरे से मांगे, मांगना मत। कहा हुजूर अपनी अंगूठी दे दो। बोला क्यों? कहा जब अंगूठी देखूंगा आपकी याद आएगी। अंगूठी देखूंगा हाशमी याद आएगा। अंगूठी हाशमी नहीं है।
मगर देखोगे तो हाशमी याद आएगा। ये जो गुंबद खजरा है, इसको देखोगे तो मदीने का गुंबद खजरा याद आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा, अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा बैठ जाना मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। रुहान बाबा हैं, कलंदर बाबा हैं, सादाते कराम हैं, थोड़ा मूड बना हुआ है। कुरान कुरान है और कुरान को कुरान पे रखना जायज़ है। कुरान को कुरान पे रखना जायज़ है, चाहे जिल्द जो है साइज छोटी हो या बड़ी हो। वाह 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 वाह। तो सैयद सैयद ही होता है, साइज चाहे जैसा हो। हाँ, उसके बाद रबीउल नूर के बाद आता है महीना रबीउल गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जुलूस से गौसिया जब बम्बई में निकलता है तो गौस आजम के रोज़े का नक्शा, कोई हराम नहीं बोलता। पर यह क्या बात है, इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा बनाओ तो फतवों की बरसात होने लगती है। जुलूसे मोहम्मदी से नक्शे गुंबद खजरा हटाओ, नहीं हटाते हो। हम कहते हैं ना हटाओ, मगर ए ताजिया हटाने वालों, वाह 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 वाह। रे बाबा, ये अंगूठी मेरी हाशमी नहीं है। इसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, क्योंकि हाशमी नहीं है, सिर्फ हाशमी है। न खरीद सकते हो न बेच सकते हो। ये बोलते हैं निशानी है, निशानी। देखो अंगूठी याद आए हाशमी, तो ये हाशमी की निशानी। देखो यहाँ बना हुआ गुंबद खजरा, याद आए मदीने का गुंबद खजरा, तो ये है निशानी। निशानी असली नहीं होती। निशानी जो है वो हाशमी की निशानी हाशमी नहीं है। ये मोदी आजम की औलाद नहीं है, ये गौस आजम का पोता नहीं है। हमें असल असल होता है, निशानी निशानी होती है। कुरान बोलता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। क्या देखो सफा याद आए अल्लाह, देखो मरवा याद आए अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना कहाँ अल्लाह की जात, कहाँ ये दो पहाड़ियां। न सफा अल्लाह है न मरवा, मगर निशानी है। और निशानी कहते किसको है? देखें निशानी को, याद कोई और आए, और जो याद आए वही उसकी निशानी है। तब अब मरवा से खुदा याद आया, ये खुदा की निशानी। सिद्दीक और फारूक नजर आए, खुदा याद आया, खुदा की निशानी। हमने एक वली की ज़ियारत की, वली को देखा, खुदा याद आया, वो वली खुदा की निशानी। सीने पे हाथ रख के बोलो कि मुहर्रम की 9 तारीख को जब तुम ताज़िया देखते हो तो कौन याद आता है? कौन याद आता है? सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। निशानी देखो, अलम याद आए अब्बास। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान देखो पंजा याद आए पंजातन। सुभान अल्लाह। देखो ताजिया याद आए हुसैन।
और सैकड़ों ताजिया याद आए सारे कुंबे हुसैन, सुभान अल्लाह। सारे शोहदाए करबला याद आए। तो ये निशानी है, और निशानी असल नहीं होती। काहे को असल बनाने की जिद करते हो? तो जब तक हुसैन वाले हैं, या हुसैन का नारा लगाने वाले हैं, कोई उनकी याद को मिटा नहीं सकता। हक है, वाह वाह वाह। और जब तक हसन हुसैन की औलाद धरती पर है, कोई फातिमा की निशानी को मिटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल अल्लाह। या अली, औलाद मुश्किल। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब हम कितना हुसैन को चाहते हैं हमारा रब जानता है। तुम कितना चाहते हो, अपनी हद में रहते हो। चलो पता लगाएं हुसैन को नबी कितना चाहते। उम्मती की चाहत की अपनी कोई हद होगी, नबी कितना चाहते हैं। हाउ मच लव ऑफ हुसैन इन द हार्ट ऑफ होली प्रॉफिट। सरकार ने मुसल्ला बिछाया, नियत किया अल्लाह की बारगाह में जाने की, नमाज पढ़ने की। सुबहान कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, उज़्बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सूरे मिलाया, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए। वहाँ भी अल्लाह की तारीफ किया, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। खड़े हो गए, सजदे में गए। रावी कहता है कहीं से घूमते फिरते हुसैन आ गए, देखा नाना सजदे में। और सजदे की परफेक्ट सिचुएशन बताऊं कैसे होती है, वो वैसे ही पढ़ना नमाज जो मैं बता रहा हूँ। दोनों घुटना ज़मीन पर, मुसल्ले पर दोनों घुटना पैर का, और दोनों हाथ, ठीक है। और माथा अगर इतना दबा दो नाक को कि हड्डी भी आ जाए तो बढ़िया है, वरना खैर नाक टच हो जाए काम चल जाएगा। और ये पैर की 10 उंगलियां जो हैं ये सब मुड़ी हों सजदे में, 10 की 10 मुड़ी हों। अब ये है तो एकदम ऐसे मुड़ी, यानी उंगलियों का जो पेट है वो ज़मीन पर हो, 10, जिसमें से एक अंगूठा तो फर्ज है, अगर जो सुन्नत है उसी पर अमल करो ना, अहले सुन्नत हो। हम फर्ज पढ़ते हैं, फर्ज अदा करते हैं, नाम हमारा अहले फर्ज नहीं है, हमारा नाम अहले सुन्नत है, क्योंकि फर्ज में सुन्नत नहीं है और सुन्नत में पूरा फर्ज है। तो अहले सुन्नत नाम रखो, कुरान भी हाथ में है और हदीस भी हाथ में। बेशक बेशक। तो अब ऐसा जब भी कोई होगा, माथा ज़मीन पर होगा, दोनों हाथ ज़मीन पर बैलेंस किए हुए होंगे, घुटना भी होगा और पैर के 10 उंगलियां मुड़ी होंगी। तो गिलास रख दो तो पानी भी न छलके। ऐसी बेहतरीन सिचुएशन में इमाम हुसैन ने देखा, पीठ पर बैठ गए। अब बढ़िया मौका है, गिरूंगा नहीं। अब सरकार सजदे में, पहले वाक़या सुन लो, फिर वाक़े पे तबसरा, फिर अपने अपने घर। हुजूर सजदे में, इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए। हुजूर ने सजदे को लंबा कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन उतर गए। रसूल पाक ने अपनी नमाज पूरी कर लिया। इसी को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अपने 2 मिसरों में रईसुल मुहक्किकीन
सिर्फ 2 जुमलों में सरकार मदनी मियाँ सिर्फ 2 जुमलों में इस तरह बयान करते हैं कि सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और सजदे की हालत है आहो। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, अल्लाह। बेटा ही कुछ ऐसा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान वाह, वाह। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेटा ही कुछ ऐसा। अब आइए इसी शेर की मदद से मैं आगे बढ़ूं। जो रास्ता बड़े भाई ने बना दिया, छोटा भाई उसी पर दौड़े। सिब्ते नबी, सिब्त कहते हैं नवासे को, नबी का नवासा, नबी की पीठ पर, पुश्ते नबी पर। एक बोलो, तुम सज्जा करते हो ना, सज्जे में माथा नाक सब जमीन पर है, आगे कुछ दिखता है? पीछे तो सवाल ही नहीं। रुकू में रहो तो आगे दिखता है, सज्जे में जाओ तो आगे नहीं दिखता। सरकार सज्जे में, हमारे सज्जों में आगे नहीं दिखता। सरकार अपने सज्जे में पीछे भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब तेरी आंखें रसूल की आंखों की तरह नहीं, तो तेरी जात रसूल की जात की तरह क्या बात है। है, हक है, हक है। और सिर्फ देखा ही नहीं, पहचान लिया, मेरी पीठ पर जो बैठा है वो मेरा हुसैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी बेटी के दिल का चैन है, सुभान अल्लाह। अली का नूरुलैन है, मेरा हुसैन है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। तस्बीह बढ़ा दी का मतलब क्या है? सजदे में 3 बार आपको कहना है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सर उठा लो। अब तस्बीह बढ़ा दी, यानी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला बढ़ा दिया। गिनती खत्म, काउंटिंग स्टॉप। जब तक पीठ पर हुसैन, तब तक जुबान पे तस्बीह। सुभान अल्लाह। जब बचपन में हुसैन का इतना असर है, तो 55 में इब्तिदा का जब ये आलम है, इंतहा का आलम क्या होगा? और हुजूर ने तस्बीह बढ़ा दी। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हुजूर की सिचुएशन देख, 2 जगह ध्यान है, सेम टाइम 2 थिंग्स इन द माइंड ऑफ होली प्रॉफिट। एक सजदा, जुबान से क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और दिल में अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन। वाह 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 वाह। जुबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अभी हुसैन उतरे नहीं है, सुभान रब्बियल आला, सुभान, अभी उतरे नहीं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। क्या जुबान से जिक्रे खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। अल्लाह। कितने कीमती हैं हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अजीम हैं हुसैन। अल्लाह। एक बेमिसाल नबी का बेमिसाल नवासा है हुसैन। सुभान अल्लाह। एक बात बोलूं, ये जब आप हाथ बांध के कहते हैं अल्लाह अकबर, तो उस वक्त आप दुनिया से कट जाते हैं और रब के करीब हो जाते हैं। और रुकू में जब जाते हो, सरेंडर करते हो अपने आप को, और करीब हो जाते हो। और जब सजदे में जाते हो, टोटल सरेंडर, पूर्ण रूप से समर्पित, कमाले सुपुर्दगी, तो अल्लाह से बहुत ही करीब हो जाते हो। रसूल कहाँ हैं? सजदे में।
दर्जे में नबी कहां तक होगा, अल्लाह से कितना करीब होगा। नबी जब नमाज पढ़ता है तो पर्दे उड़ जाते हैं, हिजाबात हट जाते हैं, परवरदिगार कुर्बे खास में ले आता है, वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। तो सजदे में नबी अल्लाह के बहुत करीब और वहां तक ख्याल हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितनी अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं नमाज और दुनिया भर का ख्याल। एक मुरीद आया बाबा पीर साहब से, सरकार मेरी चाबी गुम हो गई, आई फॉरगॉट माई की, और ये भी भूल गया कहाँ रखा है। पीर साहब बहुत समझदार, बोले बेटा तू तो हाफिज है। कहाँ हुजूर मैं हाफिज हूँ। कहा 2 रकात नफिल की नियत कर, अलिफ लाम मीम जालिकल किताब से शुरू कर, जब तक याद ना आ जाए पढ़ता जा, 2 रकात के अंदर याद आ जाएगी, फिर तेरे को चाबी मिल जाएगी। पीर ने कहा, गया वजू किया, खड़ा हुआ, सूरह फातिहा पढ़ा, फिर अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पढ़ता चला जा रहा। एक पारा हुआ, याद नहीं आया, 2 पारा, 3 पारा, इब्लीस भागा हुआ आया। अगर इसे याद ना आया तो 300 पारा पढ़ डालेगा। इसका सवाब घटाने के लिए इसके ध्यान में डाल दिया कि तेरे बेड के नीचे कोने में छप। जब उसे याद आ गया, उसने जल्दी से सलाम फेरा, घर गया, कुंजी मिल गई। पीर साहब के पास आया, वाह मिल गया, मगर आपने न कोई तावीज़ दिया, न वजीफा, तरकीब। अब मेरे को मालूम था जब तू नमाज में खड़ा होगा दुनिया भर के ख्यालात तेरे पैदा होंगे। तुमने जुमा में देखा होगा ना, आवाजें आती हैं ना, और जैसे नमाज खत्म आवाज खत्म। वो डिस्टर्ब करता ना, अच्छे से नमाज ना पढ़ने पाओ, डिस्टर्ब करता, अच्छे से नमाज ना पढ़ पाओ, खांसते हो, छींकते हो, और जैसे ही नमाज खत्म सारी परेशानी खत्म। बोले मुझे मालूम था दुनिया भर का ख्याल आएगा, उसी में ये भी ख्याल आ जाएगा कि चाबी कहाँ रखी है। वो कोई नमाज है जिसमें दुनिया का ख्याल हो? मखदूमुल औलिया हम शबीह गौसे आज़म हज़रत शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान साहब अशरफी मियाँ के खलीफा हैं। सदरुल अफाज़िल फ़खरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी मियाँ के खलीफा हैं। बेशक हक। ये 2 नाम मैंने इसलिए ले लिए, समझ जाओ जब मुरीद इतना तगड़ा है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कठौटा शरीफ से निकले और देवा शरीफ से गुजर हुआ। इधर शहनशाह रूहानियत मखदूम देवा शरीफ सैयद वारिस अली अलैहिर्रहमान ने अपने खादिम से कहा, सुनो जी पानी लाओ। लोटे में पानी लाओ। पानी आया, वजू किया। अब सब हैरत से देख रहे हैं, बाबा वजू कर रहे हैं।
उधर से अशरफी, इधर पानी सूखता खुश्क होता, सामने शाली हुसैन, वारिस अली शाह के सामने शाली हुसैन खड़े हैं, न हाथ बढ़ाया न गले मिले, आंखों ही आंखों में बात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शफी नाना मस्जिद की तरफ चले, वारिस पाक ही मस्जिद की तरफ चल पड़े। मुसल्ले पर खड़े होकर शफी नाना ने कहा अल्लाहु अकबर। जमात हो गई और अशफी नाना दुआ सलाम के बाद लखनऊ के लिए रवाना। देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, आज पढ़ी, आज पढ़ी। अरे यार, वलियों का जिक्र करने में जबान को अदब सिखाओ। आज पढ़ी है, अल्लाह का वली और नमाज नहीं पढ़ेगा? कहा आज ही तो पढ़ी है। मैंने कहा आज दिखाई पड़ा तेरे को? कहाँ? कैसा बोलना, आज दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े। ये अल्लाह वाले हैं, दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, वो तो कोई और जमात है। वाह 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 वाह। अगर उनकी नमाज न देखो उनका जी नहीं भरेगा। तेरा दरवाजा खटखटाएंगे, चल अब तो मेरी नमाज देख, 3 दिन मेरे साथ रहकर देख, 40 दिन मेरे साथ रहकर देख, तेरे बाप को देखना पड़ेगा मेरी नमाज। तो ये दिखाने वाले और हैं, अल्लाह तक ले जाने वाले और हैं। सुभान अल्लाह। उनकी नमाज आत्मसमर्पण है, सृष्टि के रचयिता के सामने झुक जाना, तन से, मन से, आत्मा से। तो वारिस पाक ने कहा बेटा मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, नमाज में मैं रोज दिखाई पड़ूं, पर समस्या ये है कि मैं बुढ़ा हूं। बोले सरकार नमाज पढ़ने में बुढ़ा होने में क्या संबंध? देखो मेरा इमाम जवान है, रमजान का महीना चल रहा है, तैयारियां शबाब पे हैं। हमारा इमाम जवान है, वो जब नमाज पढ़ाता है अल्लाहु अकबर तो सना पढ़ता है औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, और दिल में जैसे ये नमाज हो जाएगी मुझे दर्जी के यहाँ जा कर के उसे याद दिलाना है मेरे बच्चों का कपड़ा सिल जाना चाहिए, ईद करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और वो जाकर के कसाई को बोलना है भेजा कलेजी तो हमारा रिजर्व रखना है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो मुतवल्ली साहब से पगार भी तो लेनी है। मतलब ये दिल में हो रहा है, जबान से सही नमाज पढ़ रहा है, नमाज गलत नहीं है, शरअन गलत नहीं है, पर जो अंदर कभी सब्जी मंडी में जा रहा है, कभी बकरा मंडी में, कभी सेवई मंडी में, कभी मुतवल्ली के घर, कभी टेलर मास्टर के यहाँ। बोले मैं बुढ़ा, नियत यही करूँगा ना, 4 रकात नमाज फर्ज, वक्त ऐशा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के, कि जहाँ जहाँ इमाम जाए मैं भी पीछे पीछे जाऊं। मैं बुढ़ा हूँ, बकरा मंडी नहीं जा सकता। अरे किचौचा से आले रसूल आया, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नमाज वर्शिप ऐसी होनी चाहिए जो दिखाने के लिए ना हो, पूर्ण समर्पण की भावना हो, सिर्फ दीन के लिए हो। हमें नमाज में दुनिया का ख्याल कैसा है? अपना आइडिया से बोलो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। दुनिया का ख्याल नमाज में अच्छा है? दीन का ख्याल हो।
नमाज में दुनिया का ख्याल ना हो, दीन का होना। दीन का ख्याल चलेगा, दीन अल्लाह का है, दुनिया का ख्याल नहीं चलेगा। पक्का? मगर रसूल ने वाह वाह वाह, सुभान हुसैन का ख्याल तो किया, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नमाज में किया, सजदे की हालत में किया। अब मैं हुसैन को दुनिया कहूं या दीन? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जाओ गुजरात वालों, भारत वालों, मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूं, जो चाहो कहो। लेकिन हुसैन को अगर तुमने दुनिया कहा तो एतराज हुसैन पे नहीं होगा, हुजूर की नमाज पे होगा। हक कि नमाज में रसूल ख्याले दुनिया, दुनिया का विचार, दुनिया का तसव्वुर, दुनिया का ख्याल। तो अगर हुसैन को दुनिया कहोगे तो नबी से कट जाओगे, कट जाओगे। लिहाजा हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इमाम हुसैन का दामन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दी नस्त हुसैन, वाह, वाह। दी पनाहस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठहरो, सोचो। इमाम हुसैन बहुत देर के बाद पीठ से, होली बैकबोन ऑफ प्रॉफिट से उतर गए, पुश्ते मुबारक से उतर गए। तो रसूल ने क्या किया? नमाज पूरी कर ली। मौलाना नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, सज्जे सौ नहीं किया। कितनी देर तक पीठ पर हुसैन बैठे हुए थे पता नहीं। वो फेले कसीर बना कि नहीं बना, फिर भी सज्जे सौ नहीं, यानी नमाज खराब नहीं हुई। हुसैन का ख्याल करते रहे, नमाज खराब नहीं हुई। हुसैन के तसव्वुर में रहे लेकिन नमाज खराब नहीं हुई, और काफी देर तक रहे, नमाज खराब नहीं हुई। कम टू दी पॉइंट। मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तर बुलंदी बरगुज़ीदगी के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? इमाम हुसैन अपनी सदाकतो, अदालतो, सखावतो, शुजाअतो, नजाबतो, सियादतो, क़यादतो, इमामत वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। के बावजूद उम्मती हैं। बेशक फातिमा ज़हरा की चादर का पाकीज़गी है, बेशक, हक है, मगर उम्मती हैं। हक है, हैदर कर्रार की क़ुव्वते बाजू हैं, बेशक, हक है, मगर उम्मती हैं। रसूल के दिल का चैन है, बेशक, मगर उम्मती हैं। अली का नूरुल ऐन है, मगर उम्मती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी नहीं है। अब आओ, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। है। आओ गौर करो, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। बेशक, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। क्या नुक्ता है, वाह। उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन जाहिलों से पूछो, वाह 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 वाह। इन जाहिलों से पूछो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? वाह वाह वाह। नाराए नारे तकबीर, तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो कुछ और हैं। वाह वाह वाह,
जो करबला में हुसैन को कमजोर समझते हैं वो कुछ और हैं जो करबला में हुसैन को मजबूर समझते हैं। अबे मुख्तार का नवासा मुख्तार बन के आया। हक है, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेबसी, ये बेकसी हमारे नजरिए से है। और इमाम हुसैन का तो मुआहिदा था, कमिटमेंट, दैट वाज द कमिटमेंट ऑफ इमाम हुसैन विद हिज अल्लाह। ये अल्लाह तू क्या चाहता है? ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, डन। भूखा देखना चाहता है, रहूंगा। बोला मैं चाहूं तो खेमे में जन्नत से खाना आ जाए, नहीं मंगाऊंगा। तू मेरे को भूखा देखना चाहता, रहूंगा। कैसा कैसा देखना चाहता, रहूंगा। ये मेरे मालिक, जो रूप तुझे पसंद है उसी रूप में रहूंगा, जो हालत तुझे पसंद है उसी हालत। इसी को कहते हैं स्लेवनेस, इसी को कहते हैं दास्ता, इसी को कहते हैं भक्ति, और इसी भक्ति में शक्ति। वाह 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 वाह, सुपुर्द है। आई विल बी विच यू वांट, ये अल्लाह जो तू चाहता। इसीलिए जब इमाम हुसैन ने अपना कमिटमेंट कर लिया कि मैं प्यासा रहूंगा, तो जहां जहां से पानी आ सकता था इमाम हुसैन ने भी बंद करवाया। नई बात बोल रहा हूं, खाली यजीद ने तो फैरात बंद किया था, इमाम हुसैन ने तो हर तरह का पानी बंद कर दिया। अब्बास अलमबरदार ने तय किया पानी लेकर के आऊंगा, ये फैसला अब्बास का था, मगर खेमे में पानी ना आए ये फैसला हुसैन का था। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या अली। चलो भैया आगे बढ़ो। एक अंदर की बात बताता हूँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतिहास में नहीं मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा, परिवार में मिलेगा। परिवार का सदस्य हूँ, अंदर की बात बता देता हूँ। ये इमाम हुसैन का कमिटमेंट था, पानी आने ही नहीं, पानी आ गया तो शरण पीना पड़ेगा, और पिया तो कमिटमेंट टूटेगा। तो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से किया हुआ कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। कमिटमेंट क्या था? प्यासा रहना। अंदर की बात बताऊं, इमाम हुसैन के खेमे पे गौर करो साहब, तो आपको मिलेगा इमाम ज़ैनुल-आबिदीन ज़मीन पे सो रहे हैं, सैयदा ज़ैनब ज़मीन पे सो रही, हुसैन भी ज़मीन पे सो रहे हैं, ज़ैनुल-आबिदीन भी ज़मीन पे सो रहे हैं, उम्मे रवाब भी ज़मीन पे सो रही हैं, उम्मे कुलसूम भी ज़मीन पे सो रही हैं, अब्बास अलमबरदार भी ज़मीन पे सो रहे हैं। सिर्फ अली असगर को ज़मीन पे नहीं लटाया। सुभान अल्लाह। सिर्फ अली असगर को ज़मीन पे नहीं लेटाया। क्या करते थे? गोद में लेते थे। अली असगर हमेशा गोद में रहे। जब बाजू थक जाए तो दूसरे को दे दिया। तो जनाबे उम्मे रवाब ने ले लिया। एक आध घंटा वो लिए नहीं, उन्होंने सैयदा ज़ैनब को दे दिया। ऐसा सारा दिन। और जब सभी थक जाए तो झूले पर लेटा दिया, 4 लकड़ी और उस पर एक चादर छोटी सी बांधकर झूला बना दिया, उसमें रख दिया। पूरा आशूरा इसी में खत्म हो गया। जमीन पे लेटाया ही नहीं, क्योंकि अंदेशा था। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, संभावना थी, वाह वाह वाह, वाह वाह, कि अली असगर को अगर जमीन पर लेटा दिया तो कहीं इसकी एंडियों की रगड़ से नया चश्मा न जारी हो जाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न शोहदाए करबला जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अगर खेमे में कुआं नया निकल आया तो मुझे पीना भी पड़ेगा, पिलाना भी पड़ेगा। कमिटमेंट है कि अल्लाह तेरी बारगाह में तेरा हुसैन प्यासा आएगा। तो जितनी संभावनाएं थी कि पानी आ सकता था, उन सारी संभावनाओं को रद्द कर दिया और गोद में ले लिया, क्योंकि अम्मा ने अपने बेटे को काबे की जमीन पर लेटा दिया। इस्माइल की एंडियों की रगड़ से काबे जमजम निकल पड़ा। कोई वही इस्माइल का सगा परपोता करबला की जमीन पर लेट गया तो इसकी एंडियों की रगड़ से कहीं कोई नया कुआं पानी का न निकल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गालिए मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो वजू नहीं किया, वाह वाह वाह, वजू नहीं किया, वाह वाह वाह, पानी था ही नहीं, वजू क्या करते? अरे शरीयत की पूरी आंखें लो। जब पानी न मिले तो तयम्मुम से पाक होता है, सुभान अल्लाह। पानी न मिले तो तयम्मुम से, वजू भी कुरान में, तयम्मुम भी कुरान में। अरे नादान, हुसैन को पानी नहीं था तो क्या हुआ? खेमे में जमीन तो थी। पाक इमाम तयम्मुम करके, तयम्मुम का दम देखना है, तयम्मुम का दम देखना है। तो जो नमाज तुम वजू से पढ़ते थे, पानी न मिले तयम्मुम कर लो, वही नमाज तयम्मुम से होगी। हक है, हक है। सवाब में कोई कमी नहीं, सवाब में कोई कमी नहीं। पानी दिखा कि नहीं है, वजू कैसे करेंगे? ये नहीं दिखा कि जमीन तो है, और तयम्मुम जमीन से है, मिट्टी से है, मिट्टी तो है। अब रही बात ये कि घोड़े पर हैं, जख्मी हैं, जख्मी है, तो उसको ऐसे बयान करोगे? नमाज पढ़ने की पोजीशन में तो थे नहीं, नमाज पढ़ने की पोजीशन में तो थे नहीं, और नमाज क्या पढ़ते? लफ्ज़ जो है, जो मैंने सुना है खुद, नकल कर रहे थे। इमाम असल पढ़ता है, नकल नहीं पढ़ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि नकल कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि घोड़े से गिरे। उस हालत में वो नमाज ना पढ़ पाने की वजह पानी नहीं है, नमाज ना पढ़ पाने की वजह सर से लेकर पैर तक खून का बहना है। सुभान अल्लाह। खून से पूरा बदन हुसैन का रंग गया। साजे कितने तीर चले, कितने नेज़े चले, हुसैन का जिस्म घोड़े से नीचे आया, करवट नहीं ले सकते थे, खून से लथपथ, सीना, पीठ, बाजू, पैर सब खून से तर। लेकिन मर जाओ अपने हुसैन के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तिहान की कामयाबी मिल गई तो वो नमाज का सजदा नहीं था, मौलवी करेक्ट कर ले अपनी ज़हनियत को, वो शुक्राने का सजदा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा हुसैन कामयाब हुआ, सारी ताकत लग गई कि हुसैन सजदे में न जाएं, लेकिन हुसैन अपने इरादे का हाकिम, मुख्तार का नवासा, मुख्तार बन गया, इरादा कर लिया कि मैं एक ऐसा आखिरी सजदा करूंगा हक है, जिसे करबला नहीं
कयामत तक दुनिया याद रखेगी। बेशक बेहक है। उस सजदे शुक्र का ये नतीजा है कि जिसने मारा उसकी नस्लें खत्म हो गई, हक है, हक है। और जिसने शुक्र अदा किया उसकी नस्लें फैल गई। बेशक बेशक हक। यजीद की नस्ल खत्म, हुसैन की नस्ल छा गई। हक है, हक। इसलिए तुम्हारी हर बात हम सुन लेंगे, मगर हुसैन के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। क्या बात, हक है, हक, वाखिर दावाना हक है, हक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल